उसके बाद है नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस। बेटे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस की बात करें या हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कराना, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कराना। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस करा रहे होते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस करा रहा है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। हमें मालूम है कि हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर है। इसके पास हर एक मॉलिक्यूल के पास हीमोग्लोबिन के 4 आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं या 4 आयरन के ग्रुप्स होते हैं, उनको कहते हैं हीम। और ग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। ये आयरन कहाँ से आता है? जो हम फूड जिसका इंटेक करते हैं वहां से आयरन हमारी बॉडी में एंटर होता है। और ये कहते हैं कि तकरीबन ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन होते हैं हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी के मॉलिक्यूल के साथ 70 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू प्लाज्मा। हमारे ब्लड के दो हिस्से होते हैं ना, एक तो सेलुलर पार्ट होता है, एक नॉन सेलुलर पार्ट होता है। जो सेलुलर पार्ट है जिसमें सेल्स हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो 70 टाइम्स ज्यादा तेजी से कंबाइन होता है या ज्यादा कंबाइन होता है एज कंपेयर टू प्लाज्मा व्हिच इज आल्सो द पार्ट ऑफ ब्लड। इसके अलावा जब ये बाइंड हो जाता है तो एक मॉलिक्यूल बनाता है, उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो फिर डिलीवर होता है टिश्यूज तक। बदले में टिश्यूज जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो भी कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन के साथ ही, वो एक और मॉलिक्यूल बनाता है, उसको कहते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, जो फिर ब्लड के जरिए लंग्स तक आता है और फिर लंग्स में चला जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाती है बाहर। ये कहते हैं कि तकरीबन 280 मिलियन एचबी के मॉलिक्यूल्स होते हैं हर रेड ब्लड सेल में। और आप सोचें हमारे पास रेड ब्लड सेल कितने हैं? 5 लाख, 50 लाख हैं, 45 लाख हैं, इतने रेड ब्लड सेल्स हैं। और हर एक रेड ब्लड सेल में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं। तो आप सोचें कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कितनी तेजी से हो रही होगी और कितनी ज्यादा क्वांटिटी में हो रही होगी। इसके अलावा एक और पिगमेंट है हमारे पास, वो कहते हैं मायोग्लोबिन। ये मसल्स के अंदर होता है और ये मसल्स को रेड कलर दे रहा होता है। ये 35% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट, ये जो है मायोग्लोबिन, ये भी बाइंड हो रहा होता है, ये ले रहा होता है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन और मसल को दे रहा होता है, बदले में ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है वो 35% ट्रांसपोर्ट करा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड की टिश्यू से लेके अल्वेलाई तक। इसके अलावा जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट होने का या जाने का, उसकी एक इक्वेशन है जो देखो यहाँ लिखी हुई है कि जो रेड ब्लड सेल में जो वाटर भरा हुआ होता है वो 60% ट्रांसपोर्ट कराता है और जो वाटर प्लाज्मा में होता है वो 5% ट्रांसपोर्ट कराता है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब जो वाटर रेड ब्लड सेल्स में है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगा वाटर के साथ, ये क्या बनाएगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा। H2CO3 डिसएसोसिएट हो जाएगा SCO3 में और H आइंस के अंदर। SCO3 फिर पोटेशियम के साथ जो कि पानी में मौजूद होता है रेड ब्लड सेल के, उसके साथ कंबाइन होता है KSCO3 बनता है। और ये KSCO3 जो है ये जाता है किसके पास? ये जाता है ब्लड के पास, वो यहाँ से जाता है लंग्स के पास। लंग्स जो है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं, बाकी तमाम चीजें रिटर्न कर देते हैं। इसी तरीके से जो वाटर प्लाज्मा में भरा हुआ है वो सेम इक्वेशंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगा वाटर के साथ, H2CO3 बनेगा, H2CO3 डिसएसोसिएट हो जाएगा SCO3 और H आइंस में। यहाँ पे जो है वो जो वाटर है प्लाज्मा में उसमें सोडियम होता है, जो वाटर प्लाज्मा में है उसमें सोडियम होता है। मैंने ये इक्वेशंस उल्टी लिख दी हैं लेकिन बताया मैंने आपको सही है। जो वाटर में प्लाज्मा, जो वाटर प्लाज्मा में है उसके पास सोडियम होती है, वहां पे वो कंबाइन होता है और NaSCO3 बनता है। फिर सेम तरीके से जाता है लंग्स के पास, लंग्स इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं, वापस तमाम चीजें भेज देते हैं। तो बेटा ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस थी और यहाँ तक हमारी बात एंड हो गई।